जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस परिवार करियर की वाइब में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बीएसएफ आरओआरएम के फिजिकल चल रहे हैं और मैं आपको डेली उनका रिव्यू करा रहा हूँ। ठीक है, डेली की मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, देन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि फिजिकल किस लेवल पर चल रहा है और कितने बच्चे आउट हो रहे हैं, कितने बच्चे इन हो रहे हैं और आगे कैसा रहने वाला है और आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं गवा के मैं सीधा मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम अभी जो लेके चल रहे हैं वो 25 बटालियन छावला कैंप की लेके चल रहे हैं, जो कि मुजफ्फरगढ़ रोड पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, आज का वहाँ का डाटा मुझे मिला है। मैं भी अभी फिजिकल करके आया था। तो मतलब वहाँ का फिजिकल नहीं, मतलब जो ग्राउंड फिजिकल है उसे को करके आया था और मेरे पास कॉल आया, फिर मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया। देखो, आपके सामने मैंने पूरा डाटा लिखा है कॉलिंग पे बात करके। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का क्या रिपोर्ट है। आज 3 जनवरी है 2026। तो आज का ये फिजिकल का रिव्यू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की जो भाई वहाँ की टोटल कॉलिंग थी वो 600 प्लस थी, यानी 600 के अप्रोक्सीमेट थी। तो वहाँ पे जो टोटल प्रेजेंट हुए वो हुए थे 450 बंदे। ठीक है, 450 आपको पता होगा, यानी 600 में से 450 बंदे वहाँ पे मौजूद हुए, प्रेजेंट हुए हैं। और उसके बाद क्या होता है, देखो एंट्री टाइम आपको पता होगा। अगर किसी भी भाई को नहीं पता है, देखो एंट्री टाइम जो आपका उसमें रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है ग्रुप में, सॉरी एडमिट कार्ड पे, वो आपका 6 बजे से दिया हुआ है। लेकिन आपको वहाँ पे, अगर आप मेरी बात को मान रहे हो, मेरा सजेशन यही है, आप 5 बजे वहाँ पे भाई पहुंच जाओ। ठीक है, 5 बजे आपको पहुंच जाना है सेंटर पर। तो आपका 5:30 और 5:15 से आपकी एंट्री शुरू हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे क्या करना, क्या देखो, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, आधार कार्ड चेक होगा आपकी पहचान के लिए। देन आप अंदर एंटर कर जाओगे और आपको फिर मिलेगा एक एग्रीमेंट फॉर्म। एग्रीमेंट फॉर्म में ये होता है कि जैसे कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम बनती है तो उसकी जिम्मेदारी, जैसे कि आप मेडिसिन लेके दौड़ने लग जाए या कुछ भी चीज और उससे आपको प्रॉब्लम बन जाए, तो वो जो जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट की नहीं होगी, वो आप अपनी जिम्मेदारी पे दौड़ेंगे। हालांकि मेडिसिन वगैरह का यूज तो करना ही नहीं है, इतना हार्ड फिजिकल है नहीं, और वो करने भी नहीं देंगे वहां पे। ठीक है, तो ये इसी तरह की कि वो अपनी मतलब उनकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, आप अपनी जिम्मेदारी पर फिजिकल करने वाले हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चला कि 600 बंदे की कॉलिंग थी और 450 प्रेजेंट हुए। देन उसके बाद आपका क्या हुआ, लगभग 100 बंदे के बैच बना दिए। तो उसमें 90 बच्चों के, मतलब पहले तो 100 के बच्चों के ही आपके बैच बना दिए। तो जिस बैच की मुझे जानकारी मिली है मैं उसका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सभी का सेम हाल होता है। तो उसमें 100 बच्चों का एक बैच बना दिया, 100 कैंडिडेट उसमें गए। देन उसके बाद आपकी रनिंग हुई RFID से, जो के होते, ठीक है, RFID चिप लगने के बाद, स्कैन होने के बाद आपकी रनिंग होती है। और रनिंग में आपके जो बंदे पास हुए वो भाई लगभग सारे ही बच्चे पास हुए। देखो 2-4 बच्चे तो हर बार रनिंग में बाहर हो रहे हैं। रनिंग में बाहर क्यों नहीं हो रहे, आपको मालूम है कि 8 मिनट का टाइम मिल रहा है पूरा 1600 मीटर के लिए। तो हर कोई रनिंग को पास कर रहा है। जो बंदे कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए या जिनके सांस प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो तो बाहर होने ही है। तो ऐसे ही 2-4 बंदे रनिंग में बाहर हुए थे वहां पे। देन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा आपको रेस्ट करने का टाइम मिला। रेस्ट के बाद आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए लेके, देखो लॉन्ग जंप भी सभी ने मार ली, ठीक है, लॉन्ग जंप भी सभी ने पास कर ली। लेकिन हाई जंप जैसे ही है तो भाई हाई जंप में दबा के बच्चे फेल हुए, यानी आउट हो गए। हाई जंप सभी पर नहीं लग पा रही। ठीक है, 3 फीट 6 इंच दी हुई है ना, तो वो भी सभी पे नहीं लग पा रही। उसमें जो उसने बताया 100 में से देखो 5-6 तो रनिंग में बाहर हो गए थे। बाकी जो 95 बच्चे थे उनमें से भाई 15 बच्चे हाई जंप में बाहर हो गए। 15 बच्चे हाई जंप में बाहर हुए। अब आप देख लो, ये हाल है। यानी आपको हाई जंप की भी प्रैक्टिस साथ के साथ लेकर चलनी है यदि आपका भी फिजिकल नहीं हुआ है। और बच्चे आपके कितने, 80 बच्चे थे। और 80 बच्चे जब भाई उसके बाद हुआ आपका मेजरमेंट शुरू, यानी मेजरमेंट में आपकी चेस्ट मेजरमेंट एंड हाइट मेजरमेंट। चेस्ट मेजरमेंट में सारे पास थे, उसमें कोई बाहर नहीं हुआ। आज का जो रिव्यू है उसमें मतलब सारे चेस्ट में पास हो गए थे। हाइट में, लेकिन हाइट में उसने बताया मुझे 12 बच्चे बाहर हुए, यानी जिनकी 0.1 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर भी है ना कम, वो सब आउट कर दिए, कोई रिस्क नहीं लिया। चांस दे रहे हैं, अगर आपकी चेस्ट जैसे कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं ले पा रही तो आपको पुशअप्स वगैरह लगाने के लिए टाइम दे रहे हैं कि आप लगाओ, आराम से पुशअप्स करो और चेस्ट का 5 सेंटीमीटर का फुलाव ले आओ। लेकिन हाइट में कोई रिस्क नहीं ले रहे भाई। ठीक है, आपको लॉन्ग जंप में भी टाइम दे रहे कि मतलब जैसे 3 चांस थे ना, तो भाई आप 4 चांस में भी पास कर जाओ। हाई जंप में भी चांस दे रहे थे, लेकिन हाइट में कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। ये शुरू के दिन से ही चल रहा है कि हाइट में कोई रिस्क नहीं ले रहे, यानी आउट भाई कम है तो आउट। ठीक है, चाहे 0.1 सेंटीमीटर है।
देन उसके बाद क्या हुआ, हाइट में बाहर हो गए आपके 12 बंदे बाहर हो गए। तो आपके कितने बच्चे 80 थे ना, 80 में 12 गए, यानी 68 बच्चे आज के फिजिकल में पास हुए, जो कि आज का ये रिव्यू था। 68 बच्चे आपके पास हुए थे, ठीक है। तो आज का तो यही रिव्यू रहा है। तो आप देख लीजिए भाई, आप 100 में से 68 हुए, यानी 68% ही हो गया। तो जो फिजिकल चल रहा है, तो फिजिकल का जो ओवरऑल अभी तक का निकल के आ रहा है ना रिजल्ट, वो ये आ रहा है कि 70% बच्चे फिजिकल को कर रहे हैं, बाकी जो एब्सेंट है वो तो है ही बाहर, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपको किस लेवल से अपनी तैयारी करनी है। देखो रनिंग तो मोस्टली सभी पास कर लेंगे, थोड़ा हाई जंप पे प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर ध्यान दो। और जैसे कि आप देख रहे हैं तो भाई फिजिकल ज्यादा बच्चे पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिटन एग्जाम में कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो उसके साथ के साथ तैयारी करते चले, ठीक है। कोई मतलब समय को मत गवाओ। देखो जनवरी स्टार्ट हुई थी और आज 3 दिन जा चुके हैं, तो समय बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है। तो अपने रिटन एग्जाम की भी तैयारी करिए, और बाकी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको एक्यूरेट जानकारी मिलती रहेगी, यानी फुल डिटेल्स आपको मिलेंगी, यहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है फिजिकल के रिगार्डिंग या फिर आपका रिटर्न एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी चीज है, तो आप बेझिझक होकर भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ओके। और समय से पहले ही दे दूंगा, ठीक है। जैसे मुझे समय मिलेगा तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बेझिझक होकर आप पूछिए, जो पूछना है मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।